सिम प्रीवियत या प्रतीक। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 एपिसोड 4। तो डरपोक आपको कहीं पता के। ही होगा कि लोगों पिछले ने हमें उससे एपिसोड में भाग के हमने टिक देखा लिखा था है। कि जॉन स्नो अब उन्हें लगेगा हम भी अब डरपोक अपने हैं। डरपोक के अंकल सर तो के साथ एक बेवकूफ, जगह तुम पे तो जा इतने चुका बड़े है। बेवकूफ हो वहाँ कि पे बोलो ज़्यादा इससे पहले बर्फ सर्दियां आ पड़ती जाए। है। और हमने देखा था कि रॉब स्टार्क भी अब जाके जाग छोड़ूंगा चुका नहीं। है और उसकी माँ उसे उसके क्रिमिनल को ढूंढने के लिए बाहर निकली है। तो लेडी स्टार्क और नेड स्टार्क को भी ये पता है। तो काफ़ी ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। HBO एंटरटेनमेंट। ओके, सॉन्ग चालू हो चुका है। ओके। ओ, क्रो उड़ रहा है। ओके। ओ, ब्रेन स्टॉक ये तो खड़ा हो गया, लेकिन ये चल नहीं सकता ना। तो शायद से विंटरफेल में है, क्योंकि वहाँ पे मुझे दो वुल्फ दिखे। ओके। शायद से कोई चिट्ठी है ये क्रो यहाँ पे है। तो वो इसकी 3 आंखें। ओ ये तो बेड पे ही है। ओके। छोटे राजकुमार ने फिर से सपना देखा। ओ, ओके। ये कौन है? ये उसका भाई है कोई शायद मिलने से। आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। सच में? अगर मुझे सारा दिन एक कमरे में इनके साथ बंद रहना पड़े ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊं। खैर आपके पास और कोई चारा नहीं है। रॉब इंतजार कर रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मन तो मेरा भी नहीं है, पर रॉब विंटरफेल के महाराज हैं। मतलब ये मैं उनकी बात हाँ, मानूंगा और आप विंटरफेल मेरी का बात। महाराज रॉब। होडो, होडो, ब्रैन को हॉल में लेकर जाओ। होडो। कहना चाहूंगा कि पिछली बार मेरा इससे बेहतर स्वागत किया गया था। वॉल के हर पहरेदार का विंटरफेल में स्वागत है। ओ, पहरेदारों का स्वागत और मेरा नहीं, क्यों बच्चे? मैं तेरा बच्चा टिरियन नहीं हूँ लैनिस्टर यहाँ आ लैनिस्टर। गया। ओके। जब तक मेरे पिता बाहर हैं मैं विंटरफेल का लॉर्ड हूँ। तुम्हें लॉर्ड के चाल चलन सीखने चाहिए। राइट। तो ये सच है। हेलो ब्रान, क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? उस दिन के बारे में उसे कुछ याद नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? वैसे क्या तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा सा झुक सकता है? मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। झुको होरर। तुम्हें घूमना पसंद है ब्रान? हाँ, मतलब मुझे पहले पसंद था। ये अब अपने पैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? एक सही घोड़े में कोई भी अपाहिज घूम सकता मैं है। अपाहिज नहीं। तो मैं भी बौना नहीं हूँ। ये सुनकर मेरे पिता बहुत खुश होंगे। तुम्हारे लिए तोहफा ओ, ये क्या दे रहा है? सैडल वाले को देना, वो समझ जाएगा।
तुम्हें घुड़सवार के हिसाब से तैयार करना होगा। एक घोड़े का बच्चा लेना और उसे इसकी आवाज सुनकर चलना सिखाना। ओ उसने उसके लिए क्या मैं सच में घूम पाऊंगा? जुगाड़ बिल्कुल। लेके आए हैं। ओके। एक घोड़े पर बैठकर बाकियों जैसे घूम पाओगे। क्या हाँ ये वो किसी तरह स्मार्ट की भी चाल था है? और बुक भी रेडी इसकी मदद करता क्यों था। करना चाहते हो? ओके। मेरे अंदर अपाहिजों, नाजायज औलादों और टूटी हुई चीजों के लिए हमदर्दी है। तुमने मेरे भाई की भलाई की सोची। विंटरफेल में तुम्हारा स्वागत है। झूठा एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है लॉर्ड स्टार्क। आपकी दीवार के पार एक वेश्यालय है। वहां मुझे अच्छी जगह मिलेगी जहां हम दोनों को अच्छी नींद आएगी। ओ तो ओके। आपको उत्तरी लड़कियां पसंद है? अगर लाल बाल वाली चाहिए तो रॉस के पास जाना। मुझे बाहर तक छोड़ने आए ग्रेजॉय। अच्छा लगा। शायद तुम्हारे मालिक को लैनिस्टर्स पसंद नहीं। वो मेरा मालिक नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ हुआ क्या है? लेडी स्टार्क कहाँ है? उन्होंने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? उनकी तबीयत सही नहीं है। वो विंटरफेल में नहीं है ना? कहाँ गई है वो? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? महारानी। बंदी बनाने वालों के प्रति तुम्हारी वफादारी कमाल की है। सोचो, बेलन ग्रेजॉय को कैसा महसूस होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका इकलौता बचा हुआ बेटा गुलाम बना हुआ है। मुझे याद है जब लैनिस्पोर्ट में मेरे पिता का बेड़ा जलाया गया था। ग्रेजॉय। शायद उसके जिम्मेदार तुम्हारे चाचा लोग थे। खूबसूरत नजारा रहा होगा। सैनिकों को जिंदा जलता देखना सच में अच्छा है। हम्म। और तुम्हारे लोगों के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन भी वो ये उसका भाई हमसे नहीं है। 10 गुना ज्यादा थे। बेवकूफों की बगावत थी। जंग में तुम्हारे भाइयों की मौत देखकर तुम्हारे पिता ये समझ गए होंगे। और देखो तुम खुद को दुश्मन के नौकर बने हुए हो। जबान संभाल कर। कुछ गलत कह दिया, माफ करना। आज की सुबह अच्छी नहीं थी। खैर, ओके। फिक्र मत करना। मेरे पिता भी मुझसे दुखी रहते हैं और उसके साथ मैंने जीना सीख लिया है। अगली बार रॉस के पास जाओगे तो पैसे मत देना। कोशिश करूंगा कि वो ज्यादा थके नहीं। लैनिस्टर, टिरियन लैनिस्टर। उसके पास ज्यादा पैसे शायद से, उसने पैसे फेंक दिए उसके सामने। नीचे कंधा, ये कहा है पैर, पैर, ओ जॉन स्नो। पैर, बायां पैर आगे। सही कर रहे हो। अब टेढ़ा होकर चलाओ। अपना वजन पीछे रखना। अब साला ये क्या बला है? ये तो इतना मोटा है कि हिलने में सालों लग जाएंगे। इन्हें अपना नाम बताओ। मेरा नाम सॉमवेल है। हॉर्न हिल से हूँ। ओह माय हॉर्न हिल से गॉड। था। मैं पहरेदार बनने आया हूँ। ये पहरेदारों का खाना खाने आया है। तुम्हारी कदकाठी से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं। राज, देखो ये क्या कर सकता है। नहीं, ओ उसने तो उसे मैं हार गया। बस मार ही और दिया नहीं। यार। खड़े हो जाओ। अपनी तलवार उठाओ। मारो इसे जब तक ये खड़ा ना हो जाए। ओ यस यार, वो उसे नहीं आता तो तुम ही क्या कर रहे हो यार ये। लगता है दक्षिण में चोर डकैत सब खत्म हो गए हैं। अब हमें ये सुअर भेज रहे हैं। चलो जोर से। बस हो गया। हार मान ली। यार ओके, कितना मारेगा यार। लगता है इस हरामी को इससे प्यार हो गया। वो कौन है? ठीक है लॉर्ड स्नो, क्या आप अपने प्यार को बचाना चाहेंगे? तो ठीक है, इसे रोमांचक बनाते हैं। चलो आगे आओ। तुम तीनों काफी होने चाहिए इस सुअर को रुलाने के लिए। बस तुम्हें इस हरामी को हराना होगा। तुम्हें पक्का मुझसे लड़ना है? नहीं, वो लड़ना। ओ 1v3। ओके। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। ओके। आज के लिए इतना काफी है। जाकर कवच साफ करो। तुम उसी के लायक हो। बहुत बढ़िया। भाड़ में जाओ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इससे ज्यादा झेल चुका हूँ। मुझे सैम बुला सकते हो अगर चाहो तो। शायद से दोनों एक मेरी माँ तेज मुझे के सैम क्योंकि एक बुलाती है जैसे और लग रहना रहे आसान नहीं होगा, ओके। समझे? तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तुम उठकर लड़े क्यों नहीं? मैं चाहता तो था और उठा नहीं सका। फिर क्यों नहीं? मैं डरपोक हूँ। ये क्या होता है? मेरे पिता हमेशा कहते हैं वॉल में डरपोक लोगों की जगह यस। तुम सही हो, माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता था।
अरे वो कैसे चल रहा है यार? डरपोक कहीं का। लोगों ने हमें उससे बात करते देखा है। अब उन्हें लगेगा हम भी डरपोक हैं। डरपोक के साथ तुम बेवकूफ भी हो। तुम तो इतने बड़े बेवकूफ हो कि बोलो, इससे पहले सर्दियां आ जाए। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। ओके। ओह ये आदिवासी, इनको क्या कहते हैं? ओह हॉर्स। मुझे लगा ये कितनी बड़े है वो। ओह ओके। वाइस दोथरैक। हॉर्स लॉर्ड्स का शहर। कितनी गंदगी है यहाँ, हर तरफ कीचड़ और कचरा है। ये जंगली लोग ऐसे ही रहते हैं क्या? ये अब मेरे लोग हैं। ओह माय तुम इन्हें पीपल्स। जंगली नहीं कह सकते। जो मन में आए वो मैं बोलूंगा, क्योंकि तुम यहाँ मेरी वजह से हो। व्हाट? ये सेना मेरी है। दरअसल खाल ड्रोगो मेरी सेना को गलत तरफ लेकर जा रहा है। यार ये कितने सारे लोग हैं यार, एक साथ कैसे जाते होंगे? ओके, और हॉर्स तो उनसे डबल है। अगर मेरे भाई को डोथराकी की सेना दी जाती है, क्या वो सातों राज्यों पर कब्जा कर पाएगा? दोथराकी ने कभी भी नैरोसी पार नहीं की है। जो पानी उनके घोड़े नहीं पीते वो उससे डरते हैं। उन्होंने कर लिया तो महाराज रॉबर्ट इनसे खुले में जंग करने की गलती कर सकते हैं। ओके। पर उन्हें सलाह देने वाले लोग अलग हैं। और आप उन लोगों को जानते हैं? मैं इनकी तरफ से लड़ा था काफी पहले। अब नेड स्टार्क मुझे मारना चाहता है। उसने मुझे देश से भगा दिया। आपने गुलाम बेचे थे? हाँ। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं थे और बीवी के खर्चे ज्यादा थे। और अब वो कहाँ है? किसी दूसरी जगह, किसी और आदमी के साथ। इसी दिन ओके। तुम्हारा पति वहाँ बैठेगा और तुम उसके बगल में बैठोगे। ये तो सांसा स्टार्क है। एक दिन ओके। तुम पूरी सभा के सामने रियासत का वारिस पेश करोगी। वेस्टरोस के सारे राजा यहाँ पर छोटे राजकुमार को देखने आएंगे। अगर मुझे बेटी हुई तो? ऊपर वाले के आशीर्वाद से तुम्हें बेटे और बेटी दोनों होंगे। अगर मुझे सिर्फ लड़कियाँ हुई तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जेन पूल की माँ के 5 बच्चे थे और सभी लड़कियाँ थीं। हाँ, पर ऐसा बहुत कम होता है। अगर हुआ तो? अगर तुम्हारी सिर्फ बेटियां हुई तो गद्दी राजकुमार जॉफरी के छोटे भाई को मिल जाएगी। और सभी मुझसे नफरत करेंगे। तुमसे कोई नफरत नहीं करेगा। जॉफरी करता है। बकवास है। तुम ये सब बोल भी कैसे सकती हो? उस भेड़िए वाले मामले की वजह से सांसा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जंगली भेड़िया हमारा। बात मत कीजिए। जंगली भेड़िया सांसा। मैंने जो सिखाया था याद है? आई थिंक वो दुखी है क्योंकि उसका भेड़िया ही इस गद्दी को किसने बनाया है? ये हो गया था कि उनसे लैनिस्टर ने उन्हें मार दिया था। ओके। सन की मेगर ने। और कितने साल लगे थे इसे बनाने में? मेरे दादा और चाचा को यही मारा गया था, है ना? महाराज एरीज के आदेश पर उन्हें मारा गया था। हाँ। ये तो कोई हिस्ट्री की बात कर रही है शायद से। कहा जाता है। उन्हें क्यों मारा गया था? ये सारे सवाल तुम्हें अपने पिता से पूछने चाहिए। मुझे पिताजी से बात नहीं करनी। जेमी लैनिस्टर ने भी नेड स्टार्क से कहा था कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पे मारा गया था, तो नहीं करूंगी। तो उसी की बात करी शायद से। नेड स्टार्क की वजह से ये सब हो रहा है माय लॉर्ड। ये महाराजा का टूर्नामेंट है, सलाहकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। आपको जो कहना है कह सकते हैं लॉर्ड स्टार्क। शहर लोगों से भर गया है और रोज और लोग आते जा रहे हैं। पिछली रात काफी भगदड़ मच गई थी। एक वैश्यालय में आग लग गई थी और चाकू से वार की 3 घटनाएं हुई। खतरनाक है। अगर आप शांति कायम नहीं कर पा रहे हैं तो शहर की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। मुझे और आदमी चाहिए। 50 लोग मिलेंगे। लॉर्ड बेलिशियस के पैसे देंगे। जी ठीक है। टूर्नामेंट के पैसे का इंतजाम तो हो गया, अब लोगों की बारी है। और इसके अलावा मैं आपको 20 अपने सैनिक दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ये सब जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। रियासत ऐसे आयोजनों से फलता फूलता है माय लॉर्ड। इसमें बड़ों का सम्मान मिलता है और गरीबों को पैसा कमाने का मौका। शहर के सारे सराय भर चुके हैं और वैश्यालयों में पैसों की बारिश हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आम लोगों को भी इसका फायदा होगा। यस राइट।
नॉर्मल पीपल्स हैव क्योंकि सारी बेनिफिट्स। बातें खत्म हो गई हैं। ओके, ये सारे लोग इतने उफ, ये स्मार्ट क्यों गर्मी। लगते हैं? ऐसे दिनों में मुझे आप पुत्री लोग और आपकी बर्फीली सर्दियों से जलन होती है। कल मिलते हैं महाराज। जॉन एरन के बारे में बात करनी थी आपसे। लॉर्ड एरन, उनकी मौत से हम सबको बहुत दुख हुआ है। मैंने खुद उनकी देखरेख की थी, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उनकी बीमारी ने उन्हें बहुत जल्दी अंदर से जकड़ लिया था। उनके मरने से पहले वाली रात भी मैं उनके चैम्बर में मिला था। लॉर्ड जॉन अक्सर मेरे पास मशवरा लेने आते थे। क्यों? व्हाई? मैं सालों से यहाँ पर गुरु रहा हूँ। राजा और सलाहकार मेरे पास राय लेने के उसके लिए मरने से पहले जॉन को क्या जानना था? वो एक किताब के बारे में पूछ रहे थे। एक किताब? कैसी किताब? मुझे नहीं लगता आपको उसमें दिलचस्पी होगी महाराज। यस, राइट। बहुत ही वाहियात किताब है। नहीं, मुझे उसे पढ़ना है। ओके। सातों राज्य के महान घरानों का इतिहास और उनके वंशजों के बारे में लिखा है। ओके। इसमें कई बड़े राजाओं के और महान औरतें और उनके बच्चों के बारे में भी लिखा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री बुक। ओ, हैं? इधर उसमें टाइपराइटर होते थे। हाकनंब अपने वंश का सबसे पहला एगोन्स लैंडिंग के 183 साल बाद लॉर्ड और लेडी ऑथर और एमेरिलिस अंबर के घर पैदा हुआ था। लास्ट हार्थ में नीली आंखें, भूरे बाल, रंग गोरा, भालू का शिकार करते हुए 14 साल की उम्र में घायल होने से उनकी मौत हो गई। इतना सब कुछ लिखना पड़ता है? कैसा दिखता था, कैसी बाल थे, कैसी आंखें थी? नहीं बताया महाराज, और मैंने पूछा भी नहीं था। जॉन की मौत है ना? पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिखी है शायद से वहाँ पे। आपसे कुछ खास नहीं महाराज। ओ, एक बात थी, वो लगातार बोले जा रहे थे कि बीज मजबूत है, बस इतना ही। बीज मजबूत है? इसका मतलब क्या है? मरते समय दिमाग में बहुत अजीब चीजें चलती हैं महाराज। बीज मजबूत है? कितनी अहमियत दी जाती है। आखिरी शब्द मतलब सीड्स आर स्ट्रांग रखता है। आप दावे से कह सकते हैं कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी। और क्या वजह हो सकती है? जहर? बहुत बड़ी बात होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें हर कोई पसंद करता था। कौन होगा जो उनके साथ है? कहते हैं जहर औरत का हथियार होता है। हाँ, औरत, कायर और हिजड़ों का। आप जानते हैं लॉर्ड वेनिस भी एक हिजड़े हैं। सबको पता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस जैसा आदमी शाही दरबार का हिस्सा कैसे बन गया, ये मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका। कोई बात नहीं महाराज, मेरे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद। मैं रास्ता जानता हूँ। उसकी एज काफी ज्यादा लगती है। ओके, आर्या स्टार्क। ये क्या कर रही है? स्टार्क। सीरियो कहता है कि कर्तव्य दिखाने वाले 1 घंटे तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। सीढ़ी से गिरी तो चोट लगेगी। सीरियो कहता है हर चोट एक सबक है और हर सबक आपको बेहतर बनाता है। चोट ऐसी लगेगी कि बिल्लियों को पकड़ने जाने वाली पूरा चेहरा ही खराब हो जाएगा। उसने कहा तलवारबाज को बिल्लियों की जानकारी होनी चाहिए। वो साई की तरह शांत और पंख की तरह हल्की होती हैं। उन्हें पकड़ना है तो फुर्ती दिखाओ। उसकी बात सही है। अब ब्रैन होश में आ गया है तो क्या वो हमारे साथ आकर रहेगा? ब्रैन? उसे अब पहले जैसा बनना होगा। वो राजा का सेनापति बनना चाहता था। अब वो नहीं बन पाएगा, है ना? नहीं, लेकिन किसी दिन वो किसी इलाके का लॉर्ड बन सकता है, या राजा की सभा में शामिल हो सकता है, या किले बना सकता है, ब्रैंडन बिल्डर जैसा। क्या मैं किसी जगह की लॉर्ड बन सकती हूँ? तुम एक बड़े लॉर्ड से शादी करोगी और उसके महल पर राज करोगी, और तुम्हारे बेटे
योद्धा बनेंगे, राजकुमार और लॉर्ड्स भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। व्हाट? ओ जॉन स्नो। कैसे हो? सर, एलो सर ने कहा कि मैं तुम्हारा नया पार्टनर हूं। एक बात बताऊं, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं। यहाँ आग के पास खड़े हो जाओ, तुम्हें गर्मी मिलेगी। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं हो, तुम कांप रहे हो। यस यार, जॉन कितना कूल लग रहा है ना। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तुम लड़ नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते, ऊंचाई से डरते हो और शायद सभी चीजों से डरते हो। ओके, उसने से एक दिन में पहचान तुम लिया। यहाँ आए क्यों हो, ओके सैम? मेरे 18वें जन्मदिन की सुबह मेरे पिता मेरे पास आए और कहा कि अब तुम जवान हो गए हो, पर तुम काबिल नहीं हो मेरी जमीन और मेरे नाम की। हाँ? तुम कल जाकर पहरेदारों में शामिल होगे, यहाँ की जिंदगी भूलकर उत्तर की तरफ जाओगे। और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम किसी शिकार पर जाएंगे और इस जंगल के बीच तुम्हारा घोड़ा कहीं लड़खड़ाएगा और तुम उससे गिरकर वहीं मर जाओगे। ओ तुम्हारी माँ से भी कहूंगा, इससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। यार, उसके फादर उसके साथ कितना बुरा सोच रहे थे यार। सर, एले सर कल मुझसे वापस लड़ने को कहेंगे ना? हाँ, वो कहेंगे। पर मैं ज्यादा कुछ सीख नहीं पाऊंगा। लेकिन जितना जानते हो वो तो नहीं भूलोगे। हाँ, वो भी है। सुना है आप कोई पिद्दी सी किताब पढ़ रहे हैं? पाइसेल बहुत बातें करता है। वो चुप ही नहीं रह सकते। क्या आप वेल के सर ह्यू को जानते हैं? पता था मुझे। कुछ दिन पहले तक वो एक नौकर था, या ये कहूँ जॉन एरन का नौकर। उसके मालिक की अचानक मौत के तुरंत बाद उसे वो उपाधि दे दी गई। नाइट बना दिया। मुझे क्यों बता रहे हो? कैथलीन से वादा किया था आपकी मदद करूंगा। सहयू कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। बहुत ही बेकार तरकीब है। आप उस बच्चे को देख रहे हैं? वो वहाँ, वो वायरस का खबरी है। बच्चा खबरी है। जाल पर टिकी रहती है हमेशा। ओके। वहाँ देखिए, ये वाला रानी का खबरी है। और उस औरत को देख रहे हैं जो किताब पढ़ने का दिखावा कर रही है? वायरस की या रानी की? नहीं, वो मेरी खबरी। एक दूसरे की खबर एक दूसरे को। आसपास कोई है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं? हाँ। सही जवाब होता नहीं, महाराज। अपने इस वफादार से कहिए कि वो सर ह्यू से चुपके से जाकर पूछताछ करे। उसके बाद अपने बंदे को एक आदमी के पास भेजिए, कवच बनाने वाला। वो लोहा बाजार में एक बड़े से घर में रहता है। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, मेरे खबरी हर जगह हैं, और ऐसी खबर है कि एरन को मरने से पहले कई बार इस कवच वाले के पास जाते देखा गया है। लॉर्ड बेलिश, आप पर भरोसा न करके गलती की है मैंने। मुझ पर भरोसा ना करके शायद आपने सबसे समझदारी वाला काम किया है। अभी क्या बोल रहा है? मास्टरमाइंड खेल रहा है कुछ तो। 1 2 3 ओ, मैथ्स के टीचर। 7 8 9 सहयू 10 11 12। देख नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क की तरफ से आया हूँ। वो राजा के सलाहकार हैं और मैं उनका सेनापति हूँ। मुझे आपका नाम सुना ही नहीं दिया। आप? सर नहीं, मैं नाइट नहीं हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि मैं एक योद्धा हूँ। आई एम अ नाइट। ओके। 2 3 4। उसने कहा कि वो उनसे खुद बात करना चाहता है क्योंकि वो एक नाइट है। एक नाइट। ये खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। इनमें से कईयों ने एक भी तीर का सामना नहीं किया होगा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था माय लॉर्ड। पता नहीं कौन कौन नजर रख रहा है।
कोई बात नहीं। पुराने सलाहकार यहाँ व्हाइट आए थे, हॉर्स। वो भी कई बार, पर अफसोस कि उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया। लॉर्ड आयरन क्यों आते थे? वो एक लड़के से मिलने आते थे। मुझे भी उससे मिलना है। जैसा आप कहें महाराज। कैंड्री, केंद्री। ओ, ये रहा। अब जाके कोई तो एक कमर लेकिन ताकतवर, असली बहुत मेहनती है। मैन लग रहा है यार। इन्हें वो हेलमेट दिखाओ जो तुमने बनाया है। बॉय बिकम अ मैन। ओके, ये भी लोहार का कारखाना संभालता है। ओके, अच्छा काम किया है तुमने। बिकाऊ नहीं है। लड़के ये राजा के सलाहकार हैं। अगर इन्हें ये चाहिए तो मैंने खुद के लिए बनाया है। इसे माफ कर दीजिए। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब लॉर्ड आयरन तुमसे मिलने आए तो क्या कहा? राजा ने सवाल पूछे और कुछ नहीं। किस तरह के सवाल? काम के बारे में और मेरे साथ बर्ताव के बारे में, ठीक हूं या नहीं। ओके। फिर वो मेरी माँ के बारे में पूछने लगे। तुम्हारी माँ? वो कौन थी, कैसी दिखती थी? तुमने क्या बताया? व्हाट डू यू सी? वो मर गई जब मैं छोटा था। सुनहरे बाल थे। कभी कभी मेरे लिए गाना गाती थी। गाना? मेरी ओर देखो। अब क्या हुआ? अब जाओ काम करो। जब ये तलवार बनाने की बजाय चलाना शुरू करे तो इसे मेरे पास भेज देना। कुछ पता चला? रॉबर्ट का नाजायज बेटा है। रॉबर्ट बराथियन, हाँ, किंग जेमी लैनिस्टर। लॉर्ड स्टार्क ने भेजा है। क्या मैं इसे आवाजें आ रही है? क्या कर रहे हैं आप? चलो आओ। क्या लगता है कितनी लड़कियां होंगी अंदर उनके साथ? हाँ? अंदाजा लगाओ। 3 4। वो जानबूझकर मेरे सामने ये सब करते हैं बस भी ताकि मैं अपनी कीजिए। बहन की बेइज्जती खुद महसूस करूं। माफ कीजिएगा किस लिए माफ करूं? तुमने कुछ गलत किया है क्या? हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह अच्छा, पर मुझे तो याद नहीं। पाइक की जंग में एक दोपहर हम साथ मिलकर लड़े थे। ये निशान तुम्हें वहीं मिला था? हाँ। उन ग्रे जॉयज में से मेरे पास आओ। बहुत बेरहम थे वो। उन्हें खून खराबा पसंद था। बाद में उनका मन बदल गया था। वो एक अच्छी चीज थी। तुम्हें याद है वो मायर का थोड़ा कहाँ जा रही हो? करते वक्त आगे यहाँ। अपनी जलती तलवार लेकर वो मंजर में मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैंने विंटरफेल में ग्रेजॉय के सबसे छोटे बेटे को देखा। उसे वहां देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था। थियोन, वो अच्छा लड़का है। मुझे नहीं लगता। तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। लॉर्ड स्टार्क का संदेश है। मैं लॉर्ड स्टार्क के लिए काम नहीं करता। ओके। यहाँ जाने मन। तो शायद ये वो किंग का प्रोटेक्टर है, इस वजह से वो बाहर खड़ा है। ओके। जॉन, तुम कहाँ थे? निगरानी पर था, सैम के साथ। हाँ, वो डरपोक का राजा। कहाँ है वो? उसे भूख नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस करो। ओके। सैम हम लोगों से अलग नहीं है। उसके लिए दुनिया में जगह नहीं बची तो वो यहाँ चलाया। और मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग में चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं, चाहे थ्रोन कितना भी कहे। वो हमारा भाई है, हम उसकी रक्षा करेंगे। तुम्हें प्यार हो गया है लॉर्ड स्नो। तुम लोगों को जो अच्छा लगे करो, पर अगर थ्रोन ने मुझे उसके सामने खड़ा किया तो मैं उसको काट कर खा जाऊंगा। उसको इग्नोर ही कर दिया। ओ, यहाँ तो वो सो रहा है। ओ नो।
ओ वुल्फ। सैम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओ ओके। किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करो। ये तो डर गए यार। तुम आगे आओ। मारो मुझे। चलो मारो, जल्दी मारो। ओके। ओ नो उसको मार दिया। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। वाह, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, उसको पता है उसने किया है सब। जब सूरज ढलने के बाद तुम वॉल की दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें अपने साथ मर्द चाहिए या इस तरह के बुज़दिल? ओह माय गॉड। तुमने इस वैश्या को भेजा था मुझे हुक्म देने के लिए। अगली बार ऐसा किया तो इसका सर काट के भेजूंगा। माफ कीजिए, आपने जो कहा था मैंने वही किया। हो जाओ, सब ठीक है। इरी, इसे यहाँ से ले जाओ। तुमने उसे क्यों तुम्हें मारा? पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ ना मैं, तुम्हारी औकात नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने की। गलत है, वो हुक्म नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हें खाने पर बुला रही थी। क्या है ये? तोहफा है, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया। डॉटराकी के कपड़े। अब तुम चाहती हो मैं ये पहनूं? ऐसा नहीं है। इससे तो गोबर की बदबू आ रही है इन सभी चीजों से। ओह रुक जाओ। तुम मेरे को बिल्कुल उनके जैसा बनाना चाहती हो। अब क्या मेरे बाल भी बंधवाओगी? तुम्हें बाल बांधने का भी हक नहीं है क्योंकि तुमने एक लड़ाई भी नहीं जीती। अपनी औकात में रह के बात करो तुम मुझसे, समझी? ओह, तुम उन ये घुड़सवारों तो थोड़ा के सा सरदारों वायलेंट की हो रहा है। रफेल हो, ओके। समझी? मेरे अंदर के ड्रैगन को मत जगाओ तुम। ओह मैं डॉथराकी की खालिसी हूँ। ओह यस, आई एम अ मैं क्वीन। महान खाल की बीवी हूँ और मेरे पेट में उनका बच्चा है। तो अगर अगली बार मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो हाथ कटवा दूंगी। ये क्या कर रही है सैम? मैं जानता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स मोल्सटाउन के वैश्यालय में जाते हैं। उन्हें देखकर लगता ही है। तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा गलत है? हमें शपथ दिलाई जाती है और वो लोग अपनी मौज नहीं छोड़ते। क्या मौज नहीं छोड़ते? सोचो ना कि हम ब्रह्मचार्य का पालन ना करें तो वॉल की रक्षा नहीं कर सकते। ये कोई बात हुई? मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इससे इतनी परेशानी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं मोटा हूँ? नहीं, मुझे भी लड़कियां उतनी पसंद है जितनी कि तुम्हें। शायद उन्हें मैं उतना पसंद ना हो। मैं कभी किसी के साथ था ही नहीं। तुम्हें तो सैकड़ों मिली होंगी ना? नहीं, सच कहूं तो मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। एक बार मौका मिला था। मैं एक कमरे में एक नंगी लड़की के साथ था, पर तुम्हें पता नहीं था क्या करना है? मुझे सब पता था। क्या वो बूढ़ी और बदसूरत थी? जवान और खूबसूरत थी। बाल उसका नाम रॉस था। बाल किस रंग के थे? लाल। ओह, मुझे लाल बाल पसंद है। और उसका सुन नहीं पाओगे। इतने अच्छे? बेहतरीन। अरे नहीं, तो सब ठीक था तो फिर तुमने रॉस के साथ कुछ किया क्यों नहीं? मेरा नाम क्या है? जॉन स्नो। जॉन स्नो? जानते हो मेरा सरनेम स्नो क्यों है? क्योंकि स्नो, तुम स्नो के आ रहे थे। उत्तर से आई एक नाजायज औलाद हो। हाँ हाँ, वो उसका मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिला। हाँ। मेरे पिता मुझे उनका नाम भी नहीं बता रहे। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। यस राइट। मुझे नहीं पता कि वो अच्छे घर से थी या किसी मछुआरे की बीवी या वैश्या।
हाँ, उसने अपनी माँ को नहीं तो मैं देखा ना। वहाँ गया ओ यस। उस वैश्यालय में और रोज ने अपने कपड़े उतार दिए, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर वो गर्भवती हो गई तो, और अगर उससे बच्चा हुआ तो सब उसे भी नाजायज स्नो कहेंगे। और ये एक अच्छी जिंदगी नहीं होती। मतलब तुम्हें नहीं पता था कि क्या करना है? तो ये आ गया। यहाँ मस्ती चल रही है। तुम लोगों को ठंड लग रही है? थोड़ी ठंड है ना? ठंड तो है, हाँ। आग के पास, घर के अंदर। वो मोम डाल रहा था फिर से वहां पे टेबल पे, क्योंकि उसे फिर से साफ करना है, क्योंकि ठंड में कौन जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। कितने साल हो गए उसे? शायद 10 साल। मुझे याद है। विंटरफेल में ठंड ज्यादा थी क्या? क्या ऐसे दिन थे जब तुम्हारे नौकर जितनी भी आग जला लें तुम्हें गर्माहट नहीं मिलती थी? मैं अपने लिए आग खुद जला। ये तो अच्छी बात है। पिछली सर्दी में 6 महीने वहां पर था, वॉल की दूसरी तरफ अपने आदमियों के साथ। मुझे वहां 2 हफ्ते ही रहना था। हमने अफवाह सुनी कि मैंसरेडर हमारी पूर्वी चौकी पर हमला करने वाला है, तो हम निकल गए उसके आदमियों को ढूंढने के लिए, ताकि उन्हें पकड़कर उनसे जानकारी ले सके। मैंसरेडर के लिए लड़ने वाले वाइल्डलिंग्स बहुत खूंखार हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कितने। अपनी जमीन को वो हमसे बेहतर जानते हैं। उन्हें मालूम था कि तूफान आने वाला है। वाइल्डलिंग्स मतलब वो, तो वो तूफान गुजरने तक डिनेरेस वाले में लोग। छुप गए। लेकिन वहां तो मैंने एक भी स्नो नहीं देखी थी। हवा इतनी तेज थी कि 100 फुट ऊंचे पेड़ भी जड़ समेत उखड़ गए थे। पेशाब करने के लिए अपने ग्लव्स उतारे तो हमारा हाथ जम जाता। सिर्फ घना अंधेरा था वहां। ठंड क्या है तुम नहीं जानते। तुम में से कोई नहीं जानता। पहले घोड़े मरने लगे। हमारे पास ना उनके लिए खाना था, ना उन्हें गर्म रख पा रहे थे, तो हम उन्हें ही खाने लग गए। फिर जब एक एक करके हमारे आदमी मरने लगे, तो वो आसान नहीं था। हमारे साथ तुम जैसे लड़के भी होने चाहिए थे, है ना? तुम्हारे जैसे कमजोर मोटे लड़के। तुम्हें खाकर 1 हफ्ता तो गुजार ही सकते थे, और तुम्हारी हड्डियों से सूप बना सकते थे। भाई ये थोड़ा सा वायलेट हो गया। जल्द ही नए लोग आ जाएंगे और तुम लोगों को लॉर्ड कमांडर के पास भेजा जाएगा प्रहरी के काम के लिए, और तुम लोग रात के पहरेदार कहलाओगे। पर इस खिताब से खुश मत हो जाना। तुम अभी बच्चे हो। सर्दी आएंगी और तुम मारे जाओगे कीड़ों की तरह। यार डरा क्यों रहा है यार? वो दोनों भी इतने यंग है और मैंने ड्रैगन को मारा। आपका भाई रेगा आखिरी ड्रैगन था। विसेरिस तो सांप की परछाई तक नहीं है। लेकिन वही सच्चा राजा है। एक बात बताइए, क्या आप अपने भाई को उस आयन थ्रो पर बिठाना चाहती हैं? नहीं, लेकिन आम जनता उसी का इंतजार कर रही है। इलियोर ने कहा कि लोग उसके वापस आने की दुआ मांग रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जनता बारिश, सेहत और एक ऐसी गर्मी जो कभी खत्म ना हो उसकी दुआएं मांगते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन राज कर रहा है। यस। तुम किसके लिए दुआ मांगते हो? खुद के लिए। घर के लिए। घर के लिए। मैं भी वही दुआ मांगती हूँ। मेरा भाई सातों राज्य कभी नहीं जीत पाएगा। Why? अगर मेरे पति ने उसे एक सेना दे भी दी, वो उसे संभाल नहीं पाएगा। वो हमें कभी घर नहीं ले जाएगा। किंग रॉबर्ट। अरे प्रिंस क्या कर रहा है यार, इतना एरोगेंट। अनबन हो गई है। माफ करना, क्या मैं आपको सांसा, ये है लॉर्ड बेलिश। ये हमारे परिवार का पुराना दोस्त हूँ।
वैसे मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ काफी अरसों से। आपको लिटिल फिंगर क्यों बुलाते हैं? आर्या, बदतमीजी मत करो। नहीं कोई बात नहीं। जब मैं बच्चा था तब काफी छोटा सा था और मैं जिस जगह रहता था उसका नाम फिंगर्स था, इसलिए कुछ लोग मुझे लिटिल फिंगर बुलाते हैं। मैं यहाँ कब से लिटिल बैठा हूँ? फिंगर, ओके। लड़ाई शुरू क्वीन करवाओ, नहीं तो मुझे नींद क्वीन आ की जाएगी। हेयर स्टाइल दे रही यार, इसका हेयर स्टाइल तो देखो, वो चिली भी है। ओके, अब ये कौन है? सर ग्रेगोर क्लिगेट, उसे माउंटेन कहा जाता है। माउंटेन, ये हाउंड का बड़ा भाई है। हाउंड, और इसके खिलाफ लड़ने वाला? वेल के शायद से वो दोनों बड़े भाई हैं। नहीं, दोनों जुड़वा नहीं, वो दोनों सिबलिंग्स है। ओके, बहुत हुआ ये सब नाटक, चलो शुरू हो जाओ। वाह, मर्दों वाला खेल। वो तो उसका आधा लग रहा है। वो कितना बड़ा लग रहा है यार। हो, ये क्या होने वाला है? ओ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उनकी हॉर्स पे डिफरेंट लोगोज है, शायद से अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं शायद से दोनों। ओ, ये क्या हुआ? ओ भैंस, ओ माय गॉड यार, उसने इसे मार दिया। उसका भाई देख रहा है। ऐसा होगा नहीं सोचा Everyone था ना। shocks. क्या कभी तुम्हें किसी ने माउंटेन और हाउंड की कहानी नहीं सुनाई है? भाइयों के प्यार की प्यारी सी कहानी। हाउंड बहुत छोटा था, 6 साल का होगा शायद, और ग्रेगोर थोड़ा सा बड़ा था। वो जवान हो गया था, अपने लिए नाम बना रहा था। ओके, पर कुछ लड़के बचपन से ही हिंसक होते हैं, लड़ाकू होते हैं। एक शाम ग्रेगोर ने अपने भाई को आग के पास एक खिलौने से खेलते हुए देखा। ग्रेगोर के खिलौने से एक लकड़ी का योद्धा। ग्रेगोर ने कुछ नहीं कहा, सीधा अपने भाई को गले से पकड़ा और चलते हुए कोयले पर उसका मुंह डाल दिया। ओह माय गॉड। उसे वहीं पकड़ कर रखा। लड़का चीखता रहा, उसका मुंह जलता रहा। इस कहानी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। किसी को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। ओह बिल्कुल मत बताना। अगर हाउंड को पता चला तुमने किसी को बताया है, तो यहाँ के सारे योद्धा मिलकर भी तुम्हें उससे नहीं बचा पाएंगे। ओह, अरे वो वेपन। माय लॉर्ड, जो रानी आपसे मिलने आई हैं। महारानी, अपनी प्रतियोगिता में क्यों नहीं गए? सिर्फ नाम लिखाया, जाना जरूरी नहीं है। ओके, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भेड़ियों को लेकर जो कुछ भी हुआ, उसे मारने के लिए आप पर दबाव डालना सही नहीं था। पर बात जब बच्चों पर आती है तो हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं। यस, इज क्लेवर। सांसा कैसी है? उसे यहाँ अच्छा लग रहा है। इकलौती स्टार्क है जिसे यहाँ अच्छा लगता है। अपनी माँ पर गई है, उत्तर से बिल्कुल नहीं लगती। आपके आने की वजह? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ क्या करने आए हैं? What are you महाराज doing ने here? अपनी सेवा के लिए बुलाया है और रियासत की भी। उनके मना करने तक मैं ये काम करता रहूंगा। आप ना उन्हें बदल सकते हैं ना मदद कर सकते हैं। वो वही करेंगे जो करते आए हैं। आप बस सफाई कर सकते हैं। यही मेरा काम है, तो मैं यही करूंगा। आप सिर्फ एक सिपाही हो, है ना? हुक्म लेकर उस पर अमल करते हो। इसी के लिए बने हो तुम। बड़ा भाई हुक्म देता था और तुम उसका पालन करते हो। मुझे अपने दुश्मनों को मारना भी सिखाया गया है। और मुझे भी।
ये दोनों में झगड़ा है क्या? ये दोनों नाटक कर रहे हैं। ये लैनिस्टर और स्टार्क का कुछ तो है शायद से इतिहास। ओ आप लोगों की किस्मत काफी अच्छी है। आपकी भी। सुनो, रोटी, मीट और बियर लाना जल्दी। अच्छा हुआ दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी थी। क्यों ना तब तक गाना सुना जाए? उससे अच्छा तो मैं कुएं में कूद जाऊं। सुनिए दादाजी, एक बात बता दूं आपको, आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए आखिरी मौका होगा। उत्तर में भेड़ियों की चीखें सुनने मिलती है। बस करो। ओके। माफ कीजिए माय लॉर्ड, यहाँ और जगह नहीं ओह है। माय गॉड। बाहर अस्तबल में साथ सो जाएंगे और मुझे ज्यादा बड़े कमरे की टिरियन जरूरत लैनिस्टर और वो पर माय लॉर्ड, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ एक कमरे के लिए? तुम मेरा कमरा ले सकते हो। तुम समझदार लगते हो। यस बॉयज खाना तो मिल जाएगा ना? सैक्रिफाइस यूरेन मेरे साथ खाना खाओ। जी हुजूर। लैनिस्टर के लॉर्ड, खाना खाने तक मैं आपका मनोरंजन करता हूँ। आपके पिता की जीत पर मैं गाना गा सकता हूँ। मुझे अपना खाना बर्बाद करने का शौक नहीं है। लेडी स्टार्क, स्मार्ट। सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगी आप। विंटरफेल में नहीं मिलने के लिए माफी चाहूंगा। लेडी स्टार्क। लेडी स्टार्क, ओ क्वीन के आसपास। जब मैं पिछली बार यहाँ रुकी थी तब कैटलिन टेली थी। टेली? आप सर, आपकी कोर्ट में जो कढ़ाई का काम है वो हेरन हेल का ब्लैक बैट है? हाँ बिल्कुल। और क्या वहाँ की लेडी वेंट मेरे पिता रिवररन के लॉर्ड हॉस्टर टेली की सच्ची और पक्की दोस्त थी? हाँ है। रिवररन में रेस्टाइलियन का हमेशा स्वागत हुआ है। मेरे पिता काउंट जॉनस ब्रैकन को सबसे पुराने और वफादार बैनरमैन मानते थे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आपके पिता और उनके दोस्तों से जलन हो रही है लेडी स्टार्क, पर मुझे इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया। यस, वो क्यों कर रही है ऐसा? मैं आपकी मोहर भी पहचानती हूँ। फ्रे के ट्विन टावर्स। आपके लॉर्ड कैसे हैं सर? लॉर्ड वोल्डर अच्छे हैं महारानी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर आपके पिता को आने का निमंत्रण दिया था। ओके। वो फिर से शादी करने वाले हैं। इतने सारे लोगों को क्यों वो बोल रही है ऐसा? ये आदमी मेरे घर मेहमान बन के आया और फिर इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, जो सिर्फ 10 साल। ओह नो, इट्स नॉट ट्रू। किंग रॉबर्ट और उनके लॉर्ड के नाम पर मैं मदद मांगती हूँ कि इसे पकड़ लीजिए और विंटरफेल तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए ताकि हमें राजा से मदद मिल सके। ओ यार, ओके। तो पिछला अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार अब वो टिरियन लैनिस्टर को भी अब कब्जे में ले चुकी है वो लेडी स्टार्क ने, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है ये तो। ओके, कोई नहीं। तो गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए स्पाशिबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पूरी वीडियो देखने के लिए स्पाशिबा। सैम को कोई हाथ नहीं ओके, बाय।